हेलो फ्रेंड्स। तो हम लास्ट वीडियो में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, तो अब हम आगे देखते हैं। 80 तक क्वेश्चन हमने कर लिया था, 79 क्वेश्चन देखते हैं। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अ सिटी इज़ 2% if its population in the year 2020 was 1,50,000, then what will be its population in 2023? तो कह रहा है एनुअल ग्रोथ रेट जो है किसी सिटी की वो 2% है, मतलब हर साल 2% बढ़ जाता है। तो 2020 में अगर 1.5 लाख था तो 2023 में कितना? तो 2020 में अगर 1.5 लाख था तो 2021 में 2% बढ़ के इतना हो गया होगा 102%। 2021 की बात है, 2022 में इतना हो गया होगा और 2023 में हमसे पूछा है वो इतना हो गया होगा। बस काट दो, यही आंसर। 00 करेगा, ये करेगा 102 का क्यूब। तो यूनिट डिजिट से देख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की 5 से करेंगे 40। तो यूनिट डिजिट ज़ीरो आएगी, नीचे भी ज़ीरो ही है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं 78। A saves 18% of his income. If his income increased by 41% and still save the same amount, find the percentage increase in his expenditure. तो एक फॉर्मूला होता है, इनकम जो है सेविंग और एक्सपेंडिचर के सम के बराबर होता है। तो मान लो उसकी इनकम मान लो 100 थी पहले, तो सेव कर रहा है वो 18%, तो सेविंग कितनी हो जाएगी पहले? 18। तो जो बचेगा वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 82 एक्सपेंडिचर था, ये पहले की बात है। और अब करंट में वो क्या कह रहा है कि 41% बढ़ गई है उसकी इनकम। तो इनकम पहले 100 थी, अब 41 बढ़ गई है, 41% तो 141 हो गई। और सेविंग कह रहा है लेकिन सेम है, तो सेविंग जो है 18 ही है अभी भी। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया होगा? अब इसमें से घटाओ, 20 घटाएंगे 121, एक 2 जोड़ेंगे 123। तो पहले एक्सपेंडिचर 82 थी, अब 123। तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हो गया ये हमसे पूछ रहा है। तो कितना ज़्यादा है? 18 और 23, 41 ज़्यादा है। और पहले जितना था उसके कंपेयर में बटे में 82 गुना में 100, तो ये डबल है इसका। तो 50% उसका एक्सपेंडिचर जो है बढ़ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। एक इलेक्शन दो पार्टी के बीच में, ए और बी में। ए को 37% मिलता है टोटल वोट का और 338 वोट से वो हार जाता है। टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट हमसे पूछ रहा है। तो मान लो टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट 100 था, तो कह रहा है कि ए को 37% मिलता है, तो ए को इसका मतलब 37 मिला। तो 100 में से अगर ए को 37 मिल गया तो बाकी बचा दूसरे बी को मिला होगा। कितना मिला होगा? 63। तो वो हार जाता है, ये हार रहा है कितने से? 338 वोट से। तो कितने कम है 63 से 37? कितने कम वोट मिले हैं ऐसे अगर हम परसेंटेज में देखें? तो ये डिफरेंस इसका देख लो कितना होगा। 30 में 4 कम, 26। तो 26 वोटों से 26 से हार रहा है हमारे हिसाब से, तो क्योंकि हमने 100 माना था ना, और उसके हिसाब से 338 से। तो इसका मतलब 26 की वैल्यू 338 है, हमें 100 की बतानी है टोटल नंबर ऑफ वोट्स की वैल्यू। तो 26 की अगर ये है तो 100 की ऐसे आ जाएगी, 338 बटे 26 इंटू 100। 13 से काटो, 13 दूनी 26, 7 बचेगा, 13 छः 78, 13 दूनी 26। तो 1300 वोट्स टोटल पोल हुए। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट 76, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इस रेशो में है 1:2 में परसेंटेज ऑफ द टोटल इंटरनल एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंगल। तो कह रहा है कि 1:2 के रेशो में है तो सम कितना होता है एंगल के ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का 180 होता है। तो 1:2 में है तो टोटल कितना है 4, लेकिन टोटल होता कितना है एंगल 180। तो 1 की वैल्यू कितनी है, इसको काटेंगे 180/4 कितना आएगा, एक की वैल्यू मतलब एक एंगल 45 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी 45 का है, तीसरा एंगल 90 का है। तो अब वो पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल वो टोटल एंगल का कितने परसेंट है। ग्रेटेस्ट हमें दिख रहा है 90 है, टोटल कितना होता है 180, तो इसका मतलब ये हमें साफ दिख रहा है कि 50% है। वैसे भी कर लो तो 50% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इजी था। नेक्स्ट है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5%। तो उसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ। तो इसका वैसे तो डायरेक्ट होता है, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। तो 75 है ये। डायरेक्ट ऐसे होता है कि एरिया जो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गई होता है ना। तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ बड़ा है 8 और 5 तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों का सम 8 और 5, और उसमें फिर सम कर देंगे जैसे डिस्काउंटेड सक्सेसिव डिस्काउंट का था ना, वैसे ही इसमें बस माइनस की जगह प्लस आ जाता है यहाँ। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ ब्रेड्थ इंटू अपॉन 100, तो ये आएगा। तो ये कितना आएगा 13 प्लस 8 पंजे 40, तो 0.4 13.4% का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इसका दूसरा ये है कि मान लो पहले लेंथ जो है, मान लो पहले किसी रेक्टेंगल की लेंथ मान लो कुछ भी मान लो 100 मान लो, दोनों ही चीज़ है। तो क्योंकि एक स्क्वायर हो जाएगा वैसे तो ये, लेकिन स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही होता है। तो लेंथ मान लिया 100 और ब्रेड्थ मान लिया 100, तो इसका एरिया पहले कितना था, पहले इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10,000 होगा। और अब वो कह रहा है कि 5% लेंथ 8% जो है लेंथ बढ़ गई है। तो लेंथ अब कितनी हो गई है, अब हो गई है लेंथ 108, और ब्रेड कितनी हो गई है, 5% बढ़ी है तो 105। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो कितनी हो गई, वैसे लेंथ ही हो गया ये वाला अच्छा सही था हमारा तरीका। तो इनकी मल्टीप्लाई क्योंकि हमें करनी पड़ेगी ना, तो इसको कर लो, वैसे लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हो। डिजिट्स छोटी हैं, 5 8 40, हासिल 4, 10 पंजे 50, 4 54, 0 से होगी 3 बार, फिर 1 से होगी 3 बार, 108। ठीक है, 0 4 3 11, तो 11,340 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी है हमने, तो 10,000 से 11,340 हो गया, तो बढ़ कितना गया 1,340 बढ़ गया ना, कितने से पहले वाले के कंपेयर में 10,000 था पहले, इंटू में 100। तो परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हो जाएगा, 0 से 1 0 गया, 2 0 से ये 0 गया, 10 है नीचे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 13.4% ही आएगा। यहाँ पे भी सेम ही आया था हमारा पहले भी। तो ये है, तो इससे करो तो बेटर है। नेक्स्ट है 74, लेंदी क्वेश्चन है, देखते हैं। सम स्टूडेंट जो है अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स appeared for an Olympiad एग्ज़ाम। 20% ऑफ बॉयज़ 15% ऑफ गर्ल्स जो है फेल हो गए एग्ज़ाम में। नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास द एग्ज़ाम वॉज 70 मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड द एग्ज़ाम। टोटल 90 स्टूडेंट फेल हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट appeared फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो अगर 100 बॉयज़ थे और 100 ही गर्ल्स, ठीक, तो उसमें से
ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। तो जो पास हुए हैं, फेल हुए हैं, जो 20% फेल हो गए तो 20 फेल हुए, और 15 गर्ल्स फेल हुई हैं 15%, तो 100 में से 15 बॉयज़ 20% फेल हुए हैं। तो पास वाले जो है, जो बचेंगे वो पास हो गए होंगे। 100 में से 20 फेल हो गए तो 80 पास होंगे ना। 100 में से 15 फेल हो गए तो 85 पास होंगे। तो वो हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है हु पास द एग्ज़ाम, वो 70 ज़्यादा था दैट नंबर ऑफ़ गर्ल्स हु पास द एग्ज़ाम। तो यहाँ हमारा गलत हो गया ना। तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, 100x थे बॉयज़ और यहाँ पे 100y थी गर्ल्स, और यहाँ पे 20x फेल हो गई लड़कियाँ, बॉयज़ फेल हो गए 20x, और तो 80x पास हो गए होंगे। और यहाँ पे गर्ल्स में 100y थे मान लो, तो 15y फेल, 85y पास। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो बॉयज़ फेल हुए हैं, सॉरी, जो बॉयज़ पास हुए हैं एग्ज़ाम में, वो 70 ज़्यादा हैं गर्ल्स से जो पास हुई हैं एग्ज़ाम में। तो बॉयज़ जो पास हुए हैं एग्ज़ाम में वो कितना है, 80x। तो 80x क्या है, 70 ज़्यादा है गर्ल्स से जो पास हुए हैं। तो ये हमें दे रखा है, हमसे पूछ रहा है टोटल जो है, वो कह रहा है 90 स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो 80x माइनस 85y इक्वल्स टू 70, ये इक्वेशन है एक हमारे पास। इसको 5 से काट भी सकते हो, पूरे में 5 कॉमन आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 16x, इसको 17y इक्वल्स टू, इसको 5 से काटेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी, टोटल जो है 90 स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो फेल वाले ये है ना 20x और 15y, तो टोटल तो इसके हिसाब से 20x और 15y है हमारे पास, वो कह रहा है 90। तो दूसरी इक्वेशन ये, इसको भी छोटा कर लो, 4x हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3y हो जाएगा, 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे 18 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। तो इससे x और y की वैल्यू आएगी हमारे पास, और फिर टोटल आ जाएगा। तो इसकी देखो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x सेम हो जाएगा ना, यहाँ पे 16 है, x है, यहाँ पे 4 है। तो फिर उसके बाद हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। हमने किया क्या है, सेकंड इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई करी पहले, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन माइनस करी है उससे। तो डायरेक्ट करो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 की 4 से करेंगे 16x हो गया, तो उसमें से इसको माइनस करेंगे, ये x हो गया, x वाली टर्म ख़त्म। y 4 की 3 से करेंगे 12y, और ये माइनस माइनस 2 बार माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 17, तो 17 और 12 29y आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 18 चौका 72, उसमें से 14 घटाएंगे, कितना आएगा 58। तो y हमारे पास कितना आ गया 2। ठीक है। y को रख दो इस वाली इक्वेशन में, y यहाँ रखेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 6 माइनस में जाएगा 12, तो 4x बराबर 12 आएगा। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारे पास। हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। अपीयर्ड तो ये वो हुआ है ना टोटल पूरे 100x बॉयज़ और 100y गर्ल्स। तो हमें ये बताना है पूरा, ये पूरा बताना है 100x प्लस y। तो 100 कॉमन और x प्लस y कितना है 5, तो इसका मतलब 500 बच्चे अपीयर हुए हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत लेंथी है ये, इक्वेशन से ही करेंगे इसको। ठीक है। तो स्किप करने वाला सवाल है फर्स्ट को में, कोई नेक्स्ट देखते हैं 73 क्वेश्चन। नकुल went to the market to buy groceries. He has some money with him, 20% of which he used to buy wheat flour, 25% remaining he spent on cooking oils. उसके बाद 900 रुपये बच गए, तो टोटल अमाउंट कितना था। ईजी है। मान लो उसके पास 100 रुपये थे पहले, ठीक है, उसने 20 रुपये का 20% का ना वो ख़रीद लिया, वीट ख़रीद लिया, आटा। तो 20 का उसने वीट ख़रीदा, ठीक है। अब 25% ऑफ रिमेनिंग कह रहा है,
ओवरऑल टोटल का 25% नहीं कह रहा, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना होगा उसके पास, 100 में से 20 गया तो 80 बचेगा रिमेनिंग। तो 80 का 25% जो है उसने कुकिंग ऑयल पे करा खर्च। तो 80 का 25% तो पता है ना, 80 का 25% 20 ही होता है, 1/4 कर देंगे, 20 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके पास कह रहा है कि वो 900 रुपये बचे हैं, तो उसने खर्च क्या क्या कर लिया, 100 में से 20 यहाँ खर्च करा, 20 यहाँ खर्च करा, 40 ख़त्म, 60 बचे हैं उसके पास। लेकिन वो कह रहा है 900 बचे हैं, तो इसका मतलब एक की वैल्यू 900/60 हो जाएगी। एक की वैल्यू कह रहा है टोटल कितना था उसके पास, पहले 100 था, तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 3 से काटेंगे तो इसका मतलब 1500 रुपये थे उसके पास पहले। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। एक इलेक्शन, 2 कैंडिडेट में 80% एलिजिबल वोटर, एक इलेक्शन हुआ, उसमें से 80% लोगों ने अपना वोट दिया, 20% ने वोट नहीं दिया और जिन्होंने वोट दिया 5% उसमें से इनवैलिड हो गए। एक कैंडिडेट को 10,545 मिले हैं, जो 75% था टोटल वैलिड वोट का। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। ठीक है, तो मान लो 100 थे टोटल वोटर लिस्ट में, जो हमसे पूछा है उसने, टोटल वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स थे, 100। उसमें से उन्होंने 20 ने वोट नहीं दिया, तो 80 ने वोट दिया। ठीक है, उसमें से भी 5% का वोट जो है इनवैलिड हो गया, तो इसका 95% बचा होगा, 5% इनवैलिड हो गया तो 95% होगा जो वैलिड होगा। ठीक है, 20 चौका 100, 20 पंजे 20 चौका 80, 20 पंजे 100, तो 76 हैं वैलिड वोट हमारे पास, 76 वैलिड वोट है। ठीक है, अब इस 76 में से वो कह रहा है कि 10,545 मिले हैं एक को, जो 75% था टोटल वैलिड वोट का। तो टोटल वैलिड वोट तो 76 है ना हमारे पास, और इसका अगर हम 75% निकाल लें तो वो कह रहा है कि 10,545 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100। अब इसको 4 से काटेंगे तो 19 चौका 76 होता है, तो 57 की वैल्यू है ये हमारे पास, 10,545। ठीक है, तो वही एक की वैल्यु निकालेंगे, डिवाइड में जाएगा। अब हमें बताना क्या, 100 की वैल्यू बतानी है, टोटल एलिजिबल वोटर्स कितने थे, तो 100 इसका हो जाएगा 10,545 बटे में 57 गुणा में 100। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 19 से कट रहा है तो ऊपर भी पक्का कटेगा 19 से, तो 19 पंजे 95, 10 इधर, तो 19 पंजे 95, 9 बचा, 19 पंजे 95, 3 से काटेंगे, ऊपर कट जाएगा 3 से, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, आगे 2 ज़ीरो भी है, तो 18,500 वोटर्स थे एलिजिबल टोटल। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। एक क्लास में 39 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट है 51। अगर हम वेट टीचर का भी इंक्लूड कर दें तो 51.2 हो जाएगा वेट, तो एवरेज वेट 51.2 हो जाएगा, तो टीचर का वेट बताना है। तो ठीक है, एवरेज का आ गया, वैसे तो ये परसेंटेज का नहीं है, क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन फिर भी। तो सम पहले कितना था, 39 बच्चों का 51 था एवरेज, तो सम उनका इतना था। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन में नंबर। ठीक है, तो नंबर 39 है बच्चों का, एवरेज हमें दे रखा है 51, तो सम कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, सम इतना हो जाएगा नंबर इनटू में एवरेज, तो इसको वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो 39 कम 39, हासिल लगा 3, 39 पंजे 195, 39 पंजे 39 दाम 390 का आधा, 390 का आधा कितना होता है 150 और 45, 195 होता है, और 3 हासिल भी था, 198 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि उसके बाद जब टीचर भी इंक्लूड हो गया तो 39 की जगह 40 हो जाएंगे, और एवरेज उनका हो गया 51.2, तो बाद में सम कितना हो गया
ये 0 से पॉइंट हट जाएगा, 512 की 4 से करेंगे तो 2048। तो बाद में इतना हो गया, पहले इतना था। तो जो एक्स्ट्रा वेट बढ़ा है ये टीचर की वजह से तो बढ़ा है। कितना एक्स्ट्रा है? 48 घटा देंगे इसमें से इसे तो 59 एक्स्ट्रा है ये। तो 59 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी। 70, एक गवर्नमेंट की स्कीम में इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ पेड बिफोर द ड्यू डेट अगर, तो 5% रिडक्शन हो जाता है अमाउंट में। अब ड्यू डेट से पहले किसी बंदे ने भर दिया तो 20% रिडक्शन हुआ उसके बिल में, तो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का था? तो 5% डिडक्शन होता है। उसने कहा 20 रुपये का डिडक्शन हो गया उसका, तो 5% की वैल्यू दे रखी है हमें, 100 की वैल्यू बतानी है, तो डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी 20 से करेंगे 100% आ जाएगा ना। इसकी करेंगे तो 400, तो 400 रुपये का बिल था उसका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 69 क्वेश्चन, प्राइस ऑफ डीजल जो है वो 5% बढ़ता है हर साल। ठीक है। इफ़ द करंट प्राइस डीजल का 80 रुपये पर लीटर है तब व्हाट विल द प्राइस ऑफ डीजल 2 साल के बाद? 5% बढ़ता है तो अभी 80 है, तो पहले साल में 105/100 हो जाएगा, 5% बढ़ के 2 साल के बाद इतना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा 105/100। काट दो, 4 5 20 से काटा है, इसको 5 से काटेंगे 21 और 20। ठीक है, ये 20×100 हो गया दोबारा से, तो काट दो और 21 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4×20, 21 का स्क्वायर 441 होता है बटे में 5, तो 5×8 = 5×8 = 40.2। ठीक है, तो ये आ गया 88.2 हो जाएगा डीजल का रेट 2 साल के बाद, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट 68, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है ए कैटेगरी के लिए और बी कैटेगरी के लिए 25 और 45% है। कैंडिडेट ने 83 मार्क्स प्राप्त किए, फेल हो गया बी कैटेगरी की जॉब के लिए 25 मार्क्स से, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू सिक्योर। ठीक है, तो एक कैंडिडेट ने जिसने 83 मार्क्स और वो बी कैटेगरी का है, 83 मार्क्स उसको मिल गए और वो कितने मार्क्स से फेल हुआ है? 25 मार्क्स से फेल भी हो गया, तो इसका मतलब बी कैटेगरी का पासिंग मार्क्स कितना है? सम करेंगे 108 हो जाएगा, 108 ये बी कैटेगरी का पासिंग मार्क्स है। ठीक है, लेकिन उसने परसेंटेज में हमें क्या रखा है? 45% है। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में ए की पूछ रहा है, तो ए का पासिंग मार्क्स कितना है? हमें 25% की पहले वैल्यू पता करनी है, तो ये 108 बटे में 45 गुणा में 25 ऐसे हो जाएगा। 4 बार में कट रहा है क्या ये? नहीं, 5 से काटो, 5 में 25, 5 में 45, 9 से काटो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो 60। तो ए कैटेगरी का जो पासिंग मार्क्स है वो 60 है। ठीक है, तो हमसे पूछा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू सिक्योर ए कैटेगरी जॉब, तो आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, यही पूछ रहा था हमसे। 67 क्वेश्चन, अगर ए की सैलरी 60% ज़्यादा है बी की सैलरी से, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी सैलरी लेस देन ए? तो ए की सैलरी अगर मान लो बी की सैलरी मान लो 100 है, तो ए की सैलरी 160 हो जाएगी, 60% ज़्यादा है यूँ कह रहा क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि बी की सैलरी कितने परसेंट कम है, तो 60 ही कम है, लेकिन फ़र्क क्या है? अपॉन में हम क्या लिखेंगे उसका फ़र्क है बस, तो 60 कम है बी की सैलरी, देन के बाद जो आता है वो लिखते हैं अपॉन में, तो देन दैट ऑफ ए बोला है तो ए वाला आएगा अपॉन में 160 × 100, 0 हो गया 0,
तीन 2 तिया 6, 2 बट्टे 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 बट्टे में 8, कितने आ जाएगा परसेंट में। और काटो इसे, 4 से काटो पहले, 8 से ही काट दो, 8 तिया 24, 6 इधर, 8 7 56, 8 37.5%। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज हो गया 11, तो उसका एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें डिक्रीज हुआ है, तो कभी भी कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो हम वो वाला लगाते हैं कि x और y है तो x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100 ये लगाते हैं। लेकिन कभी भी कोई चीज़ डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ का डिक्रीज़ अगर होती है तो ये लगाते हैं, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट वाला है वो, क्योंकि डिस्काउंट में भी डिक्रीज़ ही होती है ना, तो यहाँ तो प्लस ही रहता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 ऐसे लगाते हैं। तो उसने कहा 11 जो है वो हुआ है, लेंथ भी घटा दी और ब्रेड्थ भी, तो उसका एरिया ये हो जाएगा 11 प्लस 11 माइनस 11 इंटू 11 अपॉन 100, ठीक है। तो 22 माइनस स्क्वायर होता है 121, तो 1.21 हो जाएगा ये। तो 20.79% डिक्रीज़ हो गया एरिया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो लेंथ पहले 100 थी, ब्रेड्थ 100 थी, ठीक है। तो अब उसका 11% घट गया तो 89 हो गई लेंथ, और ब्रेड्थ भी 89 हो गई, दोनों ही 11 घटे हैं। तो पहले एरिया जो है 10,000 था, अब एरिया इसका स्क्वायर कर लो, तो 10,000 से 7921 हो गया, तो कितना घटा है, 2079 घटा है, ठीक है, 10,000 पे। तो ये आ जाएगा सेम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो गया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। कह रहा है डिक्रीजिंग 110 बाय एक्स परसेंट गिव्स सेम रिजल्ट इंक्रीजिंग 50 बाय एक्स परसेंट, ठीक है। तो इसके लिए ये समझ लो कि किसी भी चीज़ को हम अगर बढ़ाते हैं कुछ परसेंटेज से और घटाते हैं कुछ परसेंटेज से, क्या करते हैं। तो मान लो 150 को हमें बढ़ाना है, एग्जांपल के लिए 150 को बढ़ाना है 20%, तो 150, ठीक है, 150 ऐसे लिखते हैं। जो नंबर को हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं उसको ऐसे लिखते हैं 150 इंटू में 100, अगर हम बढ़ा रहे हैं तो 100 में प्लस करेंगे 20 अपॉन में 100, ये करते हैं हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20% बढ़ा के वैल्यू आ जाएगी 150 की, ठीक है। इसको करके देख लो, 120 बटे में 20 60, तो 180 आ जाएगी। ऐसे अगर हम 20% घटाना चाहें तो जो नंबर है उसको ऐसे लिखते हैं और माइनस करते हैं अपॉन में 100, ठीक है। 3 2 80 40 120। तो वही इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करना है। 110 को हम x% से घटा रहे हैं, तो इसका मतलब 110 इंटू में x% से घटा रहे हैं, तो 100 माइनस एक्स अपॉन में 100, ठीक है, इक्वल्स टू इसलिए लगाया क्योंकि वो सेम रिजल्ट दे रहा है जब हम 50 को x% से बढ़ा रहे हैं, 50 इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100, ठीक है। तो ये सेम रिजल्ट दे रहा है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इंटू में है तो 100 कट जाएगा, ठीक है। 5 से ये गया, 5 से नहीं 0 से 0 गया, इसके मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1100, माइनस में 11 की x से करेंगे 11x इक्वल्स टू 5 की 100 से 500, प्लस में 5 की x से 5x, 11 इधर माइनस में 11x इधर प्लस में हो जाएगा, तो 16x हो जाएगा। ये 11x और 5x, 16x बराबर ये 500 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 में से 5 गया 600 होगा। तो x की वैल्यू है इतनी 600 बटे 16। काट दो इसे, 4 से काटो, 150 बटा 4, ठीक है। 75/2,
तो इसका मतलब हमने 37.5% किया है, एक्स की वैल्यू 37.5 है। ठीक है, अब वो कह रहा है हमसे कि x% ऑफ 650, तो पहले तो वो कह रहा है 650 का x%, तो 650 का इतना परसेंट, तो 37.5 बटे में 100 ये कह रहा है हमसे। तो इसको करो सॉल्व, कितना आएगा, 0 से 0 गया, 13 5 से काटेंगे 13 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91 और 6 97, 13 तिया 39 और 9 48। ठीक है, पॉइंट भी था यहाँ, पॉइंट में 2, तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये आया हमारा जो वो कह रहा है। उसके बाद कह रहा है ये जो है आया है ये कितना मोर देन, दिस इज़ हाउ मच मोर देन x+20% ऑफ 180। तो x+20, अब इसमें 20 ऐड करो पहले, x+20 तभी तो आएगा, तो 57.5% हो जाएगा। तो कह रहा है 180 का 57.5% जो है वो ये जो है इससे कितना ज़्यादा है। इसको सॉल्व करो, 0 से 0 गया, 9 5, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 25, 99 और 4 103.5। ठीक है, ये इससे कितना ज़्यादा है ये पूछ रहा हमसे। इसको माइनस कर लो, कितना आएगा, 140.25 दिख रहा है मुझे, 140.25। ये इससे 140.25 ज़्यादा, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है, तो इससे कंपेयर करना है ना, देन के बाद देख लो क्या है, मोर देन x+20% ऑफ 180, वो तो यही था, तो इसको नीचे लिखेंगे इसलिए। ठीक है, इनटू में 100, पॉइंट के बाद सेम डिजिट कर लो, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 0 लगाया, आप पॉइंट काट दो। ठीक है, इसको काटना है, लेंथी है ये क्वेश्चन काफ़ी। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 15 बचा, 152 हो जाएगा, 25 छक्का 150, 2 बचा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 3 इधर, 25 एकम 25, 10 इधर, 25 चौका 100। ठीक है, पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेस तक बताना है, 6 5 11, 1 12, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 2 इधर, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 1 इधर, 3 तिया 9, 2 इधर, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो और किससे कट रहा है, 8 7 15, 1 16, अब तो नहीं कट रहा, 11 से कट रहा है, 8 1 9 ये कट रहा है, 11 से ये तो नहीं कट रहा, 8 1 9, इसको काट दो, चलो 50, और ये कितना हो गया, 2 पंजे 2 छक्का 12, 2 में 18, 23 से कट रहा है, ये भी कट रहा होगा 23 से, शायद 23 से कट रहा है क्या, 20 अट्ठे 160, नहीं कट रहा। बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन में, चलो करनी तो पड़ेगी, अब कर लिया इतना तो, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, फिर 69 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, तो इसको 18,700 का आधा, 9,350 अपॉन में 69, 69 बन जाए 69। ठीक है, तोड़ के भी कर सकते हो 3 और 23 में, तो कितना बचा इसमें, 23 24 बचा, तो ये हो जाएगा 245, 7 21, 3 बार में करीब जाएगा, 13 पॉइंट कुछ, कितनी बार में जाएगा ये, 69 की करेंगे 3 से तो 207 आएगा, बचेगा कितना इसमें, बचेगा कितना, 35 3 38, तो 380 हो जाएगा लास्ट, तो 7 पंजे 35, 5 बार में जाएगा। ठीक है, और पॉइंट में कुछ 2 डिजिट आ जाएगी, तो हमारे पास नियरेस्ट इंटीजर में आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इससे तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ है, तो ये हो गया।
ठीक है, कर लिया हमने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट। बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का रहता है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, 2-3 इलेक्शन वाला है और इतना परसेंट बढ़ गया तो मतलब एरिया वाला है, रेक्टेंगल वो मैंने बता ही दिया। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला आ सकता है। तो ये 2-3 टाइप है जो मैंने अभी तक कराया। 92 से लेके हमने अभी तक कर लिया है 65 तक। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 27 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक टाइप भी बनता है इससे लास्ट क्वेश्चन में। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर जो है वो 30% बढ़ जाता है, पर्सन जो है वो इंक्रीज़ करता है अपना एक्सपेंडिचर 12%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन। तो एक फार्मूला और होता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा प्राइस इनटू में कंजम्पशन के इक्वल में होता है। एक्सपेंडिचर प्राइस और कंजम्पशन की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, क्योंकि कितना खर्च हुआ वो तभी तो। मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए चीनी की प्राइस 10 रुपये पर केजी है और तुमने 12 केजी यूज़ की, तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर 120 रुपये तो होगा। तो ये कॉमन फार्मूला है, सिंपल। तो वो कह रहा है कि शुगर का प्राइस जो है वो 30% बढ़ जाता है। तो मान लो शुगर का प्राइस पहले 100 था, ठीक है, और वो मान लो जो है 100 रुपये ही, मतलब कंज्यूम भी 100 किलो कर लेता था, मान लो एग्ज़ाम्पल है। तो उसका एक्सपेंडिचर पहले 10,000 था, है ना। अब जो है प्राइस शुगर का 30% बढ़ गया, तो प्राइस अब 130 हो गया। ये प्राइस की बात हो रही है। ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर है उसका पहले का। ये प्राइस की बात, ये कंजम्पशन है। ठीक है, एक्सपेंडिचर उसका पहले ये गुणा हो क्या होती थी। तो अब वो कह रहा है कि 100 था पहले प्राइस, कंजम्पशन 100 था, एक्सपेंडिचर उसका मल्टीप्लाई हो गया 10,000 था पहले टोटल। अब अगर 30% बढ़ गया है प्राइस तो 130 हो गया प्राइस। वो कह रहा है कि अगर एक्सपेंडिचर वो सिर्फ 12% बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहता है, तो एक्सपेंडिचर तो ये है ना, 12% बढ़ाना चाहता है। तो 10,000 का 12% कितना होता है? 1200। तो 1200 बढ़ाना चाहता है, 10,000 था पहले, तो 1200 बढ़ा के वो 11,200 करना चाहता है एक्सपेंडिचर, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसको कंजम्पशन कितना परसेंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन मान लो यहाँ पे ये वैल्यू बतानी है हमें, एक्स मान लो, तो इसको डिवाइड में लाएंगे तो एक्स आ जाएगा ना हमारा 112 11,200 बटे में 130, ज़ीरो गया, तो एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 13 8 104, 8 बचा 13 78 पॉइंट 2 बचा, 13 कम 13, तो एक तक ही रहने दो, कोई नहीं। तो अब पहले परसेंट नहीं, पहले 100 था उसका कंजम्पशन, अब उसका कंजम्पशन वो इतना अगर करे 86.1 अगर कर ले कंजम्पशन, तो उसका एक्सपेंडिचर सिर्फ इतना होगा, मतलब 11,200 होगा। वो सिर्फ 12% ही बढ़ेगा। तो कितना कम हो गया? 100 से कितना कम हो गया? ये 13.9 कम हो गया, है ना। 13.9% अगर वो अपना कंजम्पशन कम कर लेगा तो उसका एक्सपेंडिचर सिर्फ 12% कम होगा, प्राइस अगर 30% बढ़ जाए। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने एक डिजिट लिया था, उसने 2 डिजिट ले रखा है, कोई नहीं, ज़्यादा फ़र्क भी काफ़ी है ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 13.85 आएगा इसका। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। परसेंटेज चैप्टर मतलब समझ लीजिए ख़त्म है, इतने सारे टाइप्स ये कवर हो गए हैं। बाकी अपनी तरफ से मैंने तरीके बता दिए, अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।